प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में, ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर्ध्याऊ में, यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं, बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी, बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहकारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी, लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है, सब विद दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है, प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है, नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनाद, एक रस पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद, सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बरबृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीबत मकुरंद, बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार, ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक श्री स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जन श्री स्वामी हरदास जी महाराज के केलीमाल के कछु भावन को श्रवण कर रहे हैं। उन्हीं भावन को पद नंबर 10 के भावन को और थोड़ा सा विस्तार करवे के काजे या मन की मांग है गई है, वही को कुछ और आगे आपको विस्तार करके सुनाया जा रहे है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, स्वामी जी ते कह रहे हैं कि सुन श्री हरिदासी जो काहे ना कहती आसो, हे हरिदासी इनते आप क्यों नहीं कहो हो। यही भाव चल रहे हैं।
सर्वप्रथम तो आपको यहाँ ये समझना है कि या केली माल के भावन को वे ही लोग वर्णन करें जिनके मन विषय रस्ते बिल्कुल ही उपराम है गए हैं, और वे ही जन श्रवण करें जिनके हृदय ते विषय वासना बिल्कुल निकस के बाहर चली गई हो। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपनी वाणी में 2 लाइनन में वर्णन कर रहे हैं कि विषय रहित रस रसिक उपासी, या रस की उपासना वे ही रसिक कर सके हैं जिनको जीवन विषय रहित है गयो होए, विषयंते दूर है गयो होए। तो विषय रहित रस रसिक उपासी, ताकि मति या रस में भासी, उनको ही या रस को आभास हो सके है। कितने ऐसे भी जन हैं, स्वामी हरदास जी की रस उपासना को सुन के महाराज सर्वप्रथम मन में विकार आनो सहज है, क्योंकि ये निपट विहार है और यहाँ केवल या बिहार के अलावा और कोई चर्चा है ना। और ये बिहार का है, ये तो प्रचंड आग है, ये काम केली की आग है, जहाँ काम केली रस और न परसत। सब शब्द जितने भी हैं केली माल जी के, काम केली ते अटे भय हैं, काम केली ते सने भय हैं। अब इन नित्य केली ते, काम केली ते, रस केली ते, सने भय अटे भय शब्दन को भैया वे ही खोल सके हैं, वे ही वर्णन कर सके हैं जिनके भीतर ते ये विकारन को बाजार उठ गयो हो। हम भीतर कछु हैं, बाहर कछु हैं, वो भी भैया छिपेगो नहीं, वो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो। बिहारी दास जी को यहाँ दोहा आ गयो है कि झूठ दूर है नहीं साँच में, जो से ओले ले ऐच डकारत भूख में, मुँह तब ही कह दे। काऊ को पेट तो भरो नहीं है और भैया वो वैसे ही चिल्ला रहे हो ओम ओम ओम, तो पता लग जाए कि ये भूखो है। तो कितने लोग तो सुन सुनाए के अपने को धर्मी और मर्मी बताने लग गए हैं कि सुन सुनाए धर्मी भय, सिलय न पूजे साधु। बिहारी दास हरिदास रस औड़ो धर्म अगाधु। बिहारी दास जी कह रहे भैया ये स्वामी जी को रस देश बहुत ही औड़ो है, औड़ो कहें गहरो है, बहुत ही तरे में है ये। या में तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, बहुत नीचे जाना पड़ेगा। या को गोताखोर, या रस को रसिक तो तरे में पहुँचे, एकदम डूबे या शब्दन में या रस के की गहराई में, तब जाए के नहीं या में पे कछु भावन ने ला सके भैया। यदि शब्द को सुनते ही शब्दन के भाव खुलते हों, तो शब्द को सुनते तो और हूँ शब्दन के भाव खुलते रहे हमें। हम स्वामी जी महाराज ने या रस केली को या प्रकार से वर्णन किया है, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी, ये वाणी की रचना, ये केली माल की रचना तो भैया उन्हीं अक्षरन के द्वारा है, जिन अक्षरन के द्वारा और रसकन की वाणी है। हम और कहे तो हम कछु और कह रहे हैं,
ये कछु और भन्यो, इनके भीतर कछु और समझ में आ रही है। बार बार यह बात को समझाए के कह रहे हो। तो ये जो स्वामी जी महाराज की रस केली है, केली माल है, रस उपासना है, जाके काजो तो भैयाओ, या प्रचंड आग को तो चकोर बनना पड़ेगा। चकोर केवल आग खावे, केवल आग के अलावा वो अन्न नहीं खावे है। ऐसे ही या रसिक को केवल ये रस चाहिए, ये रसिक ही चकोर हैं। और ये जो प्रियालाल की नित्य केली है, ये ही प्रचंड आग है, ये बिहार ही तो आग है, ये या को रस चाहिए। या रस को या आग को तो कोई चकोर ही पचा सके है। जो है जात चकोर की सोई, या रस आ गई खाए। और पंछी छुवे चौंच सौ, तो बाकी छुए ते जीभ जर जाए। और कोई कैसे पचा लेगा? या को कोई साहसिक चाहिए जो भैया शेर के दांतन में ते आमिष लाए के खावे, वो भी अन्न नहीं खावे है। ये ऐसी है ये ललिता हरिदासी। अंगराग अनुराग रंगे दो, सुरत विवश जब जाने रे। तब श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दास दो उर्वाने रे। या दो सकत न विवश बसन संभार, तब सी बिहारिन दासी हंसी हंस सिंगार। ऐसी है ये निर्विकार ताते रहित ये रस उपासना सखी उपासना है, जहां विकारण की गंध नहीं है, वहां है ये बिहार। न स्त्री न पुरुष न नपुंसक, केवल सखी भाव की है। और सखी भाव मिलेगा स्वामी जी की कृपा थे। पलट रूप मिलवत सुखुरास है। तो विषय रहित जे रसिक उपासी, ताव की मतिया रस में भासी। उनकी मति को यही या रस को आभास हो सके है। नीरस नीरस श्रवण सुनत नहीं आवे। जिनके हृदय नीरस हैं, जिनके हृदय की जो जमीन है वो ऊसर जमीन के समान है, जहां ऊसर जमीन में जैसे बीज नहीं जमे है, ऐसे ही महाराज नीरस हृदय में, ऊसर हृदय में ये रस जम नहीं सके है। नीरस श्रवण सुनत नहीं आवे। उनको तुम कितनों भी सुना दियो। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि बहुविध मर्दन करे नहीं चेतन हो सब। भगवत रस की बात कहा जाने बिनु अनुभव। ये रस की बात है ये, और रस की बात तभी हृदय में बैठेंगी जब ये अनुभवमय आंखें जाएंगी। और ये अनुभव कब होगा? ये अनुभव होगा ये श्री हरिदासी प्रसाद देगी तब, कृपा प्रसाद देगी तब। और ये कृपा प्रसाद कब मिलेगा? ये कृपा प्रसाद तब मिलेगा जब हम साची शरण स्वामी जी की ग्रहण कर लेंगे। सहज प्रेम माधुर रहत अनुराग दो। श्री ललिता सखी प्रसाद बिना ता जात न को।
यहाँ कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही साधन है, जहाँ साधन को नाम है। जैसे समुद्र को पार करवे के काजे, जल सागर को पार करवे के काजे नाव चाहिए, जहाज चाहिए। ठीक भैया, या रस सागर में प्रवेश करवे के काजे श्री हरिदास नाम रूपी नाव पे, श्री हरिदास नाम रूपी जहाज में बैठ के आप या रस सागर में प्रवेश कर सको। छाण बोहित सिंधु उड़त बायस अंध, और नहीं ठौर जित कितही जाई। कोटि साधन करो, करोड़ों करोड़ों साधन करिए तुम, कोटि साधन करो। साधन करके भैया तुम्हें केवल स्वर्ग मिल जाएगो, और भैया तुम स्वर्ग ते गिर पड़ो। पर श्री हरिदास के की चरण बिन ये रस प्राप्त नहीं है सकता। यहाँ तो स्वामी जी की कृपा ही या रस देश के कार्य साधन है, और कोई साधन नहीं है। सबको एक ही कहना है, सबको एक ही मानना है कि स्वामी जी की कृपा केवल, और स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी को चाहवे बारे भैया काऊ तो ज़्यादा बोले और डोले यो ना है कि कोई कहेगा कि भैया तुम हमारे यहाँ क्यों ना आओ, तुम हमारे यहाँ क्यों ना बैठो। वे बिन के यहाँ जा नहीं सकें, और यदि या क्यों को पाठ पढ़ावें कि भैया हम क्यों ना आवें, तो उनकी ये बात समझ में नहीं आवेगी। क्यों को समझाते समझाते जीवन निकस जाएगा, और स्वामी जी की कृपा से दूर है जाएंगे, और उनकी कृपा, उनकी ये बात समझ में नहीं आवेगी। तो यही मारे भैया काहू के घर द्वार न उजके, वे ना तो काहू के घर जाए और ना ही काहू के द्वार पे जाए, क्योंकि कहा करेंगे वह घर पे और द्वार पे जाए के, क्योंकि वहाँ स्वामी जी की चर्चा मिलेगी नहीं, और स्वामी जी की चर्चा वे सुनेंगे नहीं। हम स्वामी जी की रसरीति के बिगड़ रह नहीं सकें, अपनी रसरीति को इन देवी के उपासकन ते और स्वामी जी के अलावा अन्य उपासना करने वाले ते कह नहीं सकें, और कहें तो भैया वे सह नहीं सकें। तभी तो बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, मत भयो रस माधुरी करी न दूजी बात। तो बोले भैया तोड़ सबन सो प्रीति कादरकार ही प्रीति तोड़वे की क्यों तोड़ी, यही मारे तोड़ी प्रीति बिहारी दास जी ने कि भैया इनते जोड़ूंगा, ये मेरे यहाँ आवेंगे, मैं इन्हें बुलाऊंगा, और जब मैं इनके यहाँ जाऊंगा तो ये जो करेंगे वो मोए नहीं भावेगा, और मैं जो करूंगा वो इन्हें नहीं भावेगा। मत भयो रस माधुरी, बे या रस माधुरी में अपने आप ही मस्त रहे आते हैं। तभी बिहारी दास जी कह रहे हैं, कहा कह रहे हैं बिहारी दास जी महाराज कि भैया कोई कैसे हो रहो, मैंने तो सत्य प्रीति तोड़ ली है। काहू के घर द्वार न उजकूं, जिन्हें व्यसन निज, अपनी निज रस रीति को जिन्हें व्यसन लग गयो है, जिन्हें रोग लग गयो है, जिन्हें बीमारी लग गई है, कुंज लता को वे तो अपने रस में ही डूबे रहे। कबहू को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। वे तो भैया पूजा नहीं करे हैं, उन्हें पूजा करवे को समय कहाँ है, उन्हें पूजा करवे को टाइम कहाँ है। दसधा भक्ति करत चित लाई, नवधा की नय नय को समाई। ये
अर्चनम बंदनम श्रवणम कीर्तनम ये नवधा में आवे है। इन्हें भैया कीर्तन करने को भी समय नहीं है। ऐसो बिहारी दास जी महाराज के काज निजमतकार किशोरदास जी लिख रहे हैं। अति उत्कट दशा जिन धारी से सकत नहीं कुंज बिहारी। बिहारी जी की सेवा भी नहीं कर पाते हैं। ये रस ही ऐसा है। हमारे यहाँ की परंपरा में मंदिर बनावे की परंपरा क्यों नहीं है? मूर्ति पधरावे की परंपरा क्यों नहीं है? क्योंकि यार रस के जितने भी समझे भय रसिक भय हैं, चाहते तो भगवत रसिक जी महाराज भी मूर्ति पधरा लेते, चाहते तो ललित किशोरी दास जी भी मूर्ति पधरा लेते, चाहते तो नागरी दास जी भी मूर्ति पधरा लेते। क्यों नहीं है मूर्ति पूजा? अरे भैया पूजा करें कौन की? वे तो हम में ही है। हम में कुंज कुंज में हम है, कुंज बिहारी सोई हम है। ऐसी भावन की पराकाष्ठा लिए भाई ये स्वामी जी की रसरीति है भैया। नहीं टिक सके काऊ के हृदय में ये बात नहीं रह सके। लोग उनके हृदय एकदम और महाराज भाव ते उचट जाएंगे। रसकन के मन त्रास सवन के यहाँ पूजा सेवा है। अब आप ये प्रश्न कर सको कि स्वामी जी ने बिहारी जी की पूजा क्यों रखी? स्वामी जी तो स्वामी जी हैं भैया। जब एक हरिदासी इतनी बड़ी या रस केली की सत्ता को संभाल सके तो उनके काजे ये बात कहा है। स्वामी जी तो महाराज भावना लीन सुप्रवीण भारी, जुगल की रस माधुरी में डूबे रहते, लीन रहते और व्यवहार में भी इतने प्रवीण है कि सब पे स्वामी जी बात करते हैं। तो स्वामी जी की होड़ करने की कोई चेष्टा करे कि स्वामी जी ने बिहारी जी प्रकट किए तो हम भी मूर्ति पधरा लें, भैया भैया भूल रह जाएगी। तुम स्वामी जी की तो कहूँ कोई बात करियो ही मती ना, प्यारे दास जी की तो कोई बात करियो ही मती ना, बात तुम अपनी करो। तो विषय रहित जे रसिक उपासी, ताकि मतिया रस में भासी। जिनके जीवन विषय विकारन ते बिल्कुल अलग है गए, उनकी मति ही या रस में रंग सके है। ऐसो पीताम्बर दास जी कह रहे हैं। वैसे तो या वाणी के जितने भी लेखक भय हैं वे भैया सब उनको जीवन एक भी ऐसा वाणीकार नहीं भयो है स्वामी जी के घर में, और एक भी ऐसो केली को वर्णन करने वाला कोई भी नहीं भयो है जिनको घर गृहस्थी से कोई संबंध रहो हुए। चाहे वो स्वामी हरदास जी हों, चाहे वो विठल पुल जी हों, चाहे वो बिहारी दास जी हों, चाहे वो नागरी दास जी हों, चाहे वो बिहारी दास जी के गुरु भाई कृष्णदास जी हों। मैं आपको उनकी श्रृंखला गिना रहा हूँ जिनकी वाणी है। और चाहे वो सरसदास जी हों, चाहे वो नरहर दास जी हों, चाहे वो रसिक दास जी हों, चाहे वो ललित किशोरी दास जी हों, चाहे वे ललित मोहनी दास जी हों, चाहे वे भगवत रसिक जी हों, चाहे वे रूप सखी जी हों, चाहे वे पीताम्बर दास जी हों। जितने भी वाणीकार भय हैं और जितने भी या रस केली को निहार में बारे भय हैं, वे सब की सब भैया एकदम प्रचंड वैराग्य ते आए हैं। उनके घर परिवार ते कबो कोई संबंध रहे ही ना। उनकी ये उपासना है। ऐसो पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं। पीताम्बर दास जी भी तो ऐसे ही हैं। जहाँ समय पीताम्बर दास जी महाराज चले हैं तो वो पत्र लिखाए के लाए हैं कि या विधि पत्र लिखाए के दस्तखत मोहर कराए, तज कुटुंब रोवत भले वृंदावन चले था। कुटुंब को रोते भय छोड़ के आए।
आज तो महाराज संत और गुरु विरक्त बन के कुटुंब में ही रह रहे हैं और बात कर रहे हैं स्वामी हरदास जी की, बात कर रहे हैं महावैरागिन की, बात कर रहे हैं विरक्तन की, विरक्त भेष दे रहे हैं कि तज कुटुंब रोबत भले, उनको ये रस दे सभिया कि फिर घर गए न आवन दीने, जीवन पर्यंत परिवार को एक बच्चा आमन नहीं दिया उनने। कहूँ बिहारी दास जी के जीवन को उल्लेख है का? कहूँ भगवत ऋषि जी के जीवन को उल्लेख है का? तामे तत्पर भगवत रसिक प्राण प्यारे, दो मिली वृंदावन आए, वाणी स्वामी जी की लय पुनि 76 पुरई सिधाए, तामे तत्पर है निज संपत्ति, लाखन की तजदीनी। भगवत रसिक जी महाराज ने अपने जमाने में वृंदावन के गोपाल कवि राय जिनने उनके दर्शन किए, वे अपनी वाणी में लिख रहे हैं, वह जमाने में लाखन की संपत्ति त्यागी। आज तो महाराज साधु को भेष धारण करके लाखन की करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं लोग। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, पैसा की पैसा मिले हम ते लोग कहें महाराज। महाराज जी आए हैं, उनके काजे का लिख रहे हैं, लाखन की तजदीनी, वृंदावन में आए चाव कर पुनिमति कहूं न कीनी। स्वामी जी की शरण ग्रहण करके अपनी मति को भगवत रसिक जी ने स्वामी जी के नाम उपासना के अलावा भूल केहू परिवार के काऊ में लगायो नहीं। आप यह सोचें कि घर में रह के हम भजन कर लें, परिवार में रह के विरक्त है जाए तो और हु रह सकते भैया। लय वैराग्य मोहनी दासई, कौतिन शरणो लीनो, परम विरक्त भागवत विचरत रहत, भगत ही अभीनो। महाविरक्त महावैरागी परम विरक्त है के और केवल महाराज लतान के नीचे विचरण करो करते हैं, स्वामी जी के नाम में भीजे रह जाते हैं, ऐसा लिख रहे हैं आप। जाकी न फटी विवाई, वो कह जाने पीर पराई। जाके पैरन की विवाई कभी नहीं फटी हो, वो पराई पीर को नहीं समझे है। जिन्हें कभी वैराग्य नहीं भयो होए, वो वैराग्य कहा जाने। जो जाने माने सोई, जाने कभी वैराग्य किए होए, जो वैराग्य की परिभाषा जानते होए, वो तो कहो वैराग्य के स्वरूप को मान भी लेगो। ऐसा भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, जो जाने माने सोई, जो जान लेगो वो मान भी लेगो। माने क्यों बिन जान, बिगर जाने कैसे मान लेगो। पीर प्रसूति की कहा, जाने बांझ अजान। प्रसूतिका की पीड़ा को बांझ कहा जाने। जाने कबू बालक जने ही ना है, वो कहा जाने कि बालक कैसे जने जाए हैं, प्रसव में कितनी पीड़ा होवे है। तो जिन्हें कबू वैराग्य ही नहीं भयो है, जिन्हें कबू घर ही नहीं छोड़ो है, परिवार ही नहीं छोड़ो है,
यदि आए गए हैं, गुरु बन के बैठ गए हैं और फिर वो परिवार ही आ रहे हो है घूम फिर के, तो भैया बे कहा जाने के वैराग्य कैसे हुए करे। वैराग्य तो महाराज वैराग्य ही जाने। पीर प्रसूति की कहा जाने बांझ अजान, जाने बांझ अजान नपुंसक रति सुख माही। जो नपुंसक है, जो हिजड़ा है, वे कहा जाने के स्त्री को सुख कैसे होवे। ऐसे ही नीरस पुरुष कहा समझे गो रस माही, जिन्हें कभी वैराग्य ही नहीं भयो है। जो नपुंसक है, जिन्हें कभी प्रसव पीड़ा को ज्ञान ही नहीं है, वे रस की बात करें। ऐसे ही नीरस पुरुष कहा समझे रस माही। उनते आप रस सुन रहे हो, उनकी बातों को सुन के आप रस प्राप्ति की चाहना मन में कर रहे हो, वे कैसे रस समझा देंगे। ये वाणी जिनकी है उनको ही प्रमाण आपको दियो जा रहे हो। वे यदि इन आचार्यों को प्रमाण दे के आपको समझाएं तो कहा इनके दिए हुए प्रमाण आपके हृदय में उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे। पहले तो अपने उतारे ना। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। जो उपदेश हम दूसरे को कर रहे हैं वो का हमारे हृदय देश में उतरो है का। हम बात कर रहे हैं भगवत ऋषि जी की, बात कर रहे हैं बिहारी दास जी की, बात कर रहे हैं ललित किशोरी दास जी की, कबू उनके वैराग्य की भी बात करी, कबू उनके त्याग की भी बात करी, कबू उनके अनुराग की भी बात करी। खाली आज के गुरु इतनों तो कह दें कि गुरु से हरि से ये, हरि से ये गुरु ना। प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु, ऐसे कह के छुट्टी काट ले भैया। पर इन बातों ने ना सुना में कि ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न देत बने। विचारन ते भी ओछे, ज्ञानन ते भी ओछे, वैराग्य ते भी ओछे, त्याग ते भी ओछे। ये भैया मेरी वाणी नहीं है, ये बिहारी दास जी की वाणी सुना रहे हूँ आपको। और अभिमान इतना है कि हम तो विरक्त हैं, हम तो गुरु हैं, हम तो आचार्य हैं। ओछो ज्ञान अभिमान, यदि चेला कछु पूछे तो उत्तर न दे तो बने। एक शब्द के भाव नहीं बता पामे और कोई कहे तो कह दे भैया श्री अरदास करो सब रह जाएगा। ऐसे को कह रहे बिहारी दास जी, कह रहे भैया बिहारी दास का करे छान ताय तकी तोल देखो। ऐसे गुरु की छानबीन कर लियो, तोल के देख लियो, जल्दीबाजी में गुरु मत बना लियो। तो यहाँ पीताम्बर दास जी की यही बाड़ी जो है हमें समझा रही है कि नीरस श्रवण सुनत नहीं आवे। जिनके हृदय नीरस हैं, जो या रस रीति ते मानो नपुंसक हैं, जिनके हृदय बांझ जैसे हैं, उनके हृदय में ये रस रीति कैसे ठहर जाएगी भैया। जिनने कभी वैराग्य नहीं किया, भजन नहीं किया, घर नहीं त्यागो, परिवार नहीं त्यागो। कि नीरस श्रवण सुनत नहीं आवे, रसिकन के ही रस उपजावे। ये केली माल तो रसकन के हृदय में ही रस को उद्दीपन कर सके हैं।
सबके हृदय में रस उत्तीपन नहीं कर सके हैं। तो आप भैया केलीमाल के प्रसंग को ही सुन रहे हो। ये सैद्धांतिक बात स्वामी जी ही भीतर प्रेरणा करके कछु कहवा में भैया ये मैं कई बार निवेदित कर चुका हूँ कि मेरी अपनी तो या में एक हो बात नहीं है, और ये जो कछु लाए के दें जितेक बुलवा में तितेक ही बोलूं। तो यहाँ जो स्वामी हरदास जी ने रस वर्णन किया है वो रस भैया ऐसा अगाध रस है। श्री ललित किशोरीदास जी अपने शब्दन में कह रहे हैं, इनके तन ते तन मन ते मन मिले भय हैं, और मिले हैवे के बावजूद भी ये अपने को कबू तृप्त नहीं माने हैं। भर भर के नेत्रों ते स्वामिनी की रूप माधुरी को प्रीतम पान कर रहे हैं, और फिर भी ये चाहे कि हे प्रिया जी, यदि ये नेत्र रोम रोम में लगे हुए होते तो मेरी तो भावना यह है कि मैं तो रोम रोम ते आपके रूप माधुरी को पान करते रहूं। अब आप ये सोचो, वर्णन करवे के कार्य रोम रोम में रसना चाह रहे हैं, रूप माधुरी को पान करवे के कार्य रोम रोम में नेत्र चाह रहे हैं। ये रस कहूं वर्णन है सकेगा। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, तन मन मिले मिलन की आशा, मिले भय याई आशा को लिए भय हैं कि हम तो मिले नहीं हैं, कब मिलेंगे। याई को भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि मिले रहे तो मानो कबू मिले ना, कि तन मन मिले मिलन की आशा, कुंज बिहारी पियत पियासा। श्री बिहारी जी महाराज रूप माधुरी को नेत्रों से भर भर के पान कर रहे हैं, और महाराज प्यास बढ़ती चली जा रही है। अद्भुत आनंद सुख की रासा, श्री ललित किशोरी के नित्य पासा। ये जो दोनों जुगल हैं, जो आनंद की राशि है, आनंद के भंडार हैं, ललित किशोरी इनके पास है, अर्थात संग है, और ये आनंद की राशि स्वरूप दोनों जुगल ललित किशोरी के संग है। तन मन बचनन लाडली मेरी जीवन प्राण, ललित केल अंग संग सदा बिहरत रसिक सुजान। प्रियतम की जीवन प्राण यदि कोई है तो ये स्वामिनी है, और इन दोनों की जीवन प्राण कोई है तो इस बात को नाम है ललिता हरिदासी। जब ये कही कि सुन श्री हरिदासी जो काहे न कहे तो यासो, स्वामिनी ने ये शब्द अपने नेत्रन पे सुन लिए तो वास्तव में ये ललित राज का दासी अपने भावन को यहाँ निवेदित कर रही है कि प्रियतम विकल देखी प्यारी जो दयाल हो, तो वास्तव में ये प्रिया जी अत्यंत ही कृपालु है जाए। बोलती जो बैन प्यारे सुनो मम प्राण धन, बड़े ही मधुर शब्दन ते प्रीतम ते प्रिया जी कह रही हैं कि हे मेरे प्राणन के धनी,
मेरे प्रियतम तोई ऐसे देख दे जो मोई, कैसे चैन होत। तुमको ऐसा देख के मुझको कहाँ चैन है। तुम मम जीवन हो, तुम ही प्रिया के धन। तुम ही तो मेरे जीवन हो, ऐसे श्री प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं। और तुम ही प्रिया जी के धनी हो। सुनत ललित सखी राधिका मधुर बैन, ऐसे मधुर स्वर या ललित राधिका दासी ने सुने। सुनत ललित सखी राधिका मधुर बैन, सुनत बचन चैन चिरजीवी रहो धनु। वही समय ये आशीर्वाद दे रही है, चिरजियो लाल। करौ नवल नित रलियां, दे तशीस बिहारी दासी। तो सुनत ललित सखी राधिका मधुर बैन, सुनत श्रवण बैन चिरजीवी रहो धनु। पीव कहें सुनी हरिदासी, कहो प्यारी जूसो छाण ना अपनो पन, खेलो दो प्राणपन। वही समय जब ये समझाए के कही है कि समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। जैसे ही ये कही कि सुन श्री हरिदासी जो काहे न कहत यासों, तब हरिदासी ने कही का कही प्यारी तो ये गड़ो दन प्रतीत न छाण छिया, जान दे इतनी वैरी सो। जान दो प्रिया जी जो कछु है गई सो है गई, फिर गही लपटाए रहे छैल दो। प्रिया जी ने प्रीतम को गह लियो कस लियो। ये दोनों छैल गही लपटाए रहे छैल दो, छाती सो छाती लगाए। छाती ते छाती कस के राती गाती, छाती कसकटी फेरा फेरी सो। फेरा फेरी अर्थात ये अरुझ गए। हरिदासी की आज्ञा दोनों ही पालन करें। तू ना करी मान मनोहर लाड़ लड़ावे गो, छिन छिन मान अयान करू न समाज सयान समझ सुकुमारी। जो प्यारे पी की पीर न जानत, व्याकुल बिरह बिहारी जो। ये हरिदासी ने, ये बिहारी दासी ने प्रिया जी को प्रियतम की सब स्थिति ते अवगत करायो है। आसन सैन सुहाय न परसो, असन बसन कर बीरा जो। दरस परस की आस अवधि निकली जा रही है। प्रिया जी आशा लगाए बैठे हैं। ये कहूँ गए नाए भैया, मेरे शब्दन को सुन के कहूँ भ्रमित मत है जइयो। ये सब कछु वही है, एक सेज पर सब सुखसार। कोविद विद्यानिधि करें विहार, ललित किशोरीदास जी करें। तो दरस परस की आस अवधि बधि हो आई दे धीरा जो। मैं उन्हें धैर्य बंधाए के आई हूं। इधर ये हरिदासी इन्हों धैर्य बंधा रही है, और ये स्वामिनी को भी धैर्य बंधा रही है। उन्हें समझा रही है। तभी तो करें कि एक रसिक दो ही की जाने, जब अर्ज है। यहाँ अरुझवे के भी बड़े भाव हैं भैया। एक तो बिहार में अरुझ रहे हैं, और एक ये बातन में अरुझ रहे हैं। बात में तो बात भीतर निकलती चली जा रही है प्रिया जी के भीतर। तो जब अरुझ है माने भीतर जो मन में भ्रम आ गया है,
संदेह आए गयो है तो सुरझा दे। प्राणे प्राणे माने दो प्राणनाथ को ये ललिता हरिदासी सुरझा दे। तभी तो प्रिया जी कह रही, कहा कह रही है ललिता हरिदासी, अरे सखी तू तो बहुत होशियार है, मेरी सी मोते कह दे और इनकी सी इनते कह दे। न्यायाधीश तो ऐसा ही होना चाहिए। घर को बिगड़न नहीं दे, ऐसा न्यायाधीश होना चाहिए। घर को संभाल के रखे, तो ये हरिदासी इन दोनों को संभाल के रखे। कबो कबो प्रिया जी अनखनाए के हरिदासी ते कहते हैं कि मेरी सी मोसों कह जाए, इनकी पुजवावे सब घात। हरिदासी तू बड़ी होशियार है। तभी तो चरणदास जी कह रहे हैं कि चरणदास दो क्यों निभे न एक रस। ये बड़े ही दोनों विचित्र हैं भैया, प्रिया और लाल, और इनकी बड़ी ही विचित्र कहानी है ये। और इनको निभाना कितना कठिन है। तभी तो चरणदास जी कह रहे हैं कि चरणदास दो क्यों निभे न एक रस। क्यों नहीं निभेंगे, जो निभावे वाले ही इतने गंभीर हैं, निभावे वाले ही इतने चतुर हैं। क्योंकि इनको निभाए वो हाथ हरिदासी के। हरिदासी के हाथ में है ना इनको निभाए वो, क्यों नहीं निभेंगे। तो भैया ये हरिदासी ही इन्हें निभावे। हमारी जो जोड़ी है, हमारे जो प्रिया लाल हैं, हमारे जो नित्य किशोर किशोरी हैं, हरिदासी के अलावा इन्हें कोई निभाऊ ना सके। और या रस को हरिदासी की बिगर कृपा के कोई पाऊ ना सके, बिगर कृपा के कोई सेव ना सके। श्री कह रहे हैं नागरीदास जी महाराज कि श्री हरिदास सहज रति वर्णो। स्वामी जी महाराज की जो केली है, रति है, विहार है, वाको वर्णन स्वामी जी और स्वामी जी की कृपा ते ही कोई कर सके है। श्री वृंदावन अति रम्य, या वृंदावन को रस नहीं है स्वामी जी को, अति रम्य जो कि अति ही रमणीक है, अति ही रमणी रमणते महाराज वो वृंदावन भूषित है। श्री विपुल विहारिन दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। वाह वृंदावन में, कौन से वृंदावन में, जहाँ वृंदावन में ये विहार कर रहे हैं, कौन सो वृंदावन है यह जोड़ी अविचल श्री वृंदावन जो अविचल विहार है रहे हो है। बा अविचल विहार में स्वामी जी की बिगर कृपा के, बिहारीन दास जी की बिगर कृपा के काऊ की कम नहीं है। साची शरण ले स्वामी की, सो तो पहुँचन पावे।
नातर रहे बीच ही हिल गयो, कोटि कल्प नहीं जावे। सब ते दूर दुर्यो दुर्लभ अति, गूढ़ गुप्त सुखकारी। सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे, अद्भुत कुंज बिहारी। जहाँ वर्णन करवे के काजे मति को भी अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म, अर्थात इन रस के शब्दन के बहुत ही तरह में जानो पड़ेगा, तब प्रियतम की प्रिया की आप या रस केली के कछु भावन को हृदय में ला सको। श्री गुरुदेव की और निर्धारा, सो तुम पढ़ियो बानी। ललित किशोरी की धरो, हृदय में समझो अकथ कहानी। ये रस कहानी भैया अकथ है, जाको कोई वर्णन नहीं कर सके है। कैसी है गुरुदेव जी की वाणी, रही न सकत इन बिन तुम इन बिन। तुम्हारे बगैर ये नहीं रह सके, तुम इनके बगैर नहीं रह सको हैं। मैं तो बीच में बोलना ना चाह रही, फिर भी तुम मुझे बुलवा रहे हो। ताते मोए अनो कहे कही आवत। हे प्रिया जी, मैं कहना ना चाहूं, पर आप किब्बा रही हो मुझे। मुझको खूब मालूम है कि तुम प्रीतम के बगैर रह नहीं सको। भैया ये शब्द हैं कैसे? आज की या रसमाल को यही विराम किया जा रहे हो।